चमोली के नए डीएम संदीप तिवारी ने काम संभालते ही समस्याओं को जानना भी शुरू कर दिया है। इसी क्रम में डीएम ने आज सिमली महिला बेस चिकित्सालय का निरीक्षण करा। इस दौरान कर्णप्रयाग विधानसभा और थराली विधानसभा के दोनों विधायकों और भाजपा चमोली के जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी के साथ बैठक इसके बाबत की। बेस अस्पताल को लेकर के इसमें सुविधाओं को लेकर के और इसके उचित संचालन को लेकर के पिछले करीब 1-1.5 माह से बेस अस्पताल निर्माण संघर्ष समिति आंदोलनरत है। लोगों की ये मांग है कि इस महिला बेस अस्पताल की घोषणा पूर्ण बेस अस्पताल के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में इसको महिला बेस अस्पताल बना दिया गया और जिसके बाद उप जिला चिकित्सालय का बोर्ड टांग दिया गया। हालत यह है कि यहाँ पे महज 4 डॉक्टरों के भरोसे ये अस्पताल चल रहा है। यहाँ पे न तो सर्जन है, न उचित व्यवस्थाएं तैनात की गई हैं। दो स्पेशलिस्टों का यहाँ पर से अभी एक का रिजाइन हो गया और एक का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, जिसके चलते कि जो व्यवस्थाएं बन रही थी वो भी नहीं बन पा रही हैं। आज इसी क्रम में जो बैठक हुई है उसमें लोगों ने अपनी समस्याएं रखी और इस अस्पताल के संचालन की मांग की। हालांकि आने वाले समय में ये महिला बेस अस्पताल ऐसे ही चलता रहेगा या पूर्ण बेस अस्पताल के रूप में चलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो छोटी छोटी समस्याएं डीएम के सामने रखी हैं उनको हल करने का निस्तारण डीएम ने पहली प्राथमिकता के आधार पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और शासन को अवगत कराने के रूप में भी कहा है। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में हमारा ये महिला बेस चिकित्सालय सिमली में संचालित हो रहा है और छोटी मोटी यहाँ के बहुत सी समस्याएं हैं। एक बार हमने यहाँ देखने का प्रयास किया, संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देशित करके ये कहा था कि भाई एक बार आप इसका निरीक्षण करें और उसी के संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधिगण सब लोग यहाँ पहुँचे थे। लेकिन यहाँ पे आकर के ये लगा कि जो छोटी छोटी समस्याओं का जिनका हम समाधान जिला स्तर पे कर सकते हैं वो समस्याएं भी यहाँ पे व्याप्त हैं। आज अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो भी छोटी समस्याएं यहाँ पे हैं जिला स्तर पे हैं उनको यहीं इसी स्तर पे इसको आप समाधान करिए और शासन स्तर पे जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लिखित नंबर वाइज करके लिखित रूप में आप शासन को प्रेषित करें। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संबंधित मंत्री जी से वार्ता करके इन समस्याओं का समाधान करें। देखिए, जो यहाँ पे 2 तरह की मांगे हैं। कुछ मांगे ऐसी हैं जो शासन स्तर से निस्तारण होना है जिनका, तो मैंने सीएमओ को निर्देशित किया है कि जो इस तरह की मांगे हैं उनका एक ब्यौरा बना लें और पत्र तैयार कर लें ताकि सचिव स्तर से रिक्वेस्ट की जा सके उन मांगों को पूरा करने के लिए। उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जिला स्तर से जिनका निस्तारण होना है, जैसे यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है रास्ते में आने के लिए, स्वच्छता की व्यवस्था की जानी है। उसके अतिरिक्त और जो रास्ता है हॉस्पिटल से आने का, वहाँ पे बहुत झाड़ियाँ हो रही हैं, झाड़ी कटान का काम है। तो इस तरह के छोटे छोटे कुछ काम थे जो चिकित्सा प्रबंधन समिति के फंड से किए जा सकते हैं। तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को निर्देशित किया गया है कि उन कामों को तत्काल अनुमोदन करवाना सुनिश्चित करें और 1 महीने बाद फिर इस हॉस्पिटल का एक निरीक्षण किया जाएगा और देखा जाएगा कितना निस्तारण हो गया। ये हमारा प्रयास निरंतर जारी है और सिमली में जो महिला बेस चिकित्सालय है उसमें किस प्रकार से हम लोग व्यवस्थाएं ठीक कर पाएँ, आज इस संबंध में बैठक थी। इससे पहले भी हम लोगों ने 2-3 बार बैठक की है, कुछ व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं। लेकिन एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ। माननीय विधायक जी थे, जिलाध्यक्ष जी, हमारे सभी वरिष्ठ लोग थे, उनके साथ और जिलाधिकारी भी यहाँ पे आए हुए, मुख्यमंत्री अधिकारी यहाँ पर आए। तो जो भी समस्याएं थी जनता की तरफ से, जो भी बातें आई हैं, सीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है कि 1 महीने के अंदर उन व्यवस्थाओं को ठीक करें और जो व्यवस्थाएं शासन स्तर पर जिनका निराकरण किया जाना है उसको हम लोग शासन स्तर से उनके निराकरण करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। और बहुत जल्दी यहाँ पर जो हम सब लोगों की मांग है कि महिला बेस चिकित्सालय को बेस चिकित्सालय बनाया जाए, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का भी आभार और धन्यवाद करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार और धन्यवाद करता हूँ कि इस दिशा में उन्होंने पहल की है और जल्दी से जल्दी हमको बेस चिकित्सालय मिल जाएगा। पालिका लाइटिंग करती है, जब तक अन्य व्यवस्था होती है पालिका के स्टॉक में लाइटें रहती है, 4 लाइट लगा देगी। कई बार अभी आदेश करेंगे, आज शाम से बिल बनाओ, कल आपके 2 प्रॉब्लम एट ए टाइम खत्म हो जाएगी। केवल एक बिल होने से हमने करना है। अब
खाली चिट्ठी भेजेंगे साहब स्वीपर नहीं है, लाइट नहीं है, तो चिट्ठी तो चलती रहेगी, सरकारें भी चलती रहेगी, चिट्ठी चलती रहेगी। भैया तो बहुत एक आदेश का काम है। अभी योग बोला कि 2 आदमी लगे 2 दिन में साइड जाए जाए, 4 लाइट आसानी को इंस्टॉल कर देगा अगर खंभे लगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।